ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू आप लोग को पॉलिनोमियल मैथ में स्टार्ट किया था और इसमें आप लोग को हम पढ़ा रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बाबू केस 1 पढ़ाया था, केस 2 में देखिए। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो केस 1 में केस 2 देखिए, 1 तो बता दिए थे। वेन ए इज क्या होना चाहिए, निगेटिव। वेन ए इज निगेटिव, ठीक है। अगर ए निगेटिव होगा, क्या होगा, अगर ए क्या होगा, निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड, नहीं इस टाइप का फिगर होगा, ठीक है। डाउनवर्ड की ओर जाएगा, ओपन होगा, खुला रहेगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी इस फिगर का नाम ऐसे पाराबोला होता है। क्या होता है, पाराबोला होता है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू या पी एक्स इक्वल टू, हम एक इक्वेशन लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या लेते हैं, प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू पी एक्स को हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो देखो ये निगेटिव है ना, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। ये क्या है, निगेटिव, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो -1 गुना एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, निगेटिव दे दिया, ये -1। तो देखिए ये क्या है, निगेटिव है बाबू। तो ध्यान दीजिए एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे क्या होगा, y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। एक्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे क्या देगा, y डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए बाबू, मान लो हम एक टेबल बनाते हैं। थोड़ा स्पेस की कमी है, इसके लिए फिर से मिटा के लिखने बाबू। पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। x और y का किसका टेबल बनाते हैं, x और y का टेबल बना लेते हैं। अब देखिए बाबू x और y का टेबल में क्या करेंगे, हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपने मन से। -2 -1 0 1 2 3 4
6 तक देखेंगे बाबू। किन्हीं बच्चे के दिमाग में बात चल रहा होगा, चलो 5 तक रहने देते हैं। कहाँ तक रहने देते हैं? 5 तक। हम x का जो वैल्यू लिए हैं बाबू, कहाँ से कहाँ तक लिए हैं? -5 से 5 तक लिए हैं। कहाँ से लिए? -5 से 5 तक लिए हैं। तब बताइए बाबू, y का वैल्यू एट x = -5 पर y क्या दे देगा? -x² -2x + 3। तो क्या होता है? -5 का स्क्वायर -2 × -5 + 5 क्या दे देगा बाबू? 25 + 10 + 5। -5 पर कितना दे देगा? x = -5 है ना, सॉरी गलत है, माइनस पहले से भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? -25। तो क्या दे देगा? -10 दे देगा। क्या दे देगा बाबू? सॉरी 3 है ना, गलत लिख दिया, 3 है। देखिए क्या दे देगा? -12 दे देगा। उसी तरीके से एट x = -4 पर y का वैल्यू क्या मिलेगा? तो -4 का स्क्वायर -2 × -4 + 3 -16 + 8 + 3। कोई दिक्कत? 8 है 3 11 -5 मिलेगा। x = -3 पे -3 का स्क्वायर -2 × -3 + 3 = -9 + 6 + 3 क्या दे देगा? 0। x = -2 पे y क्या देगा? -2 का स्क्वायर 2 × -2 + 3 क्या देगा? -4 + 4 + 3 क्या दे देगा? 3। x = -2 1 पे y = -1 का स्क्वायर 2 × -1 + 3 -1 + 2 + 3 4 दे देगा। x = 0 पे y = 0 - 0 + 3 क्या दे देगा? 3। कोई दिक्कत? y 0 पर भी 3 दे रहा है, -2 पर भी 3 दे रहा है। अब x = 1 लेते हैं बाबू, y का वैल्यू -1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3 तो -1 - 2 + 3 0। x = 2 पर y का वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 × 2 + 3 -4 + 3 8 में से 3 जाएगा 5 -5। x = 3 पे y = 3 का स्क्वायर -2 × 3 + 3 -9 -6 + 3 9 6 15 -12 क्या दिक्कत? x = 4 पर y = -4 का स्क्वायर -2 × 4 + 3 तो -16 -8 + 3 -21। कोई दिक्कत? x = 5 पे भी देख ही लेते हैं, तो -5 का स्क्वायर -2 × 5 + 3 -25 -10 + 3 35 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32 आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? तो वैल्यू पुट कर देते हैं। -5 पर वैल्यू कितना है? -12 -5 -4 पे 5 3 पे 0 2 पे 3
-1 पे 4, 0 पर 3 आया है, 1 पे 0, 2 पे क्या दे दिया -5, 3 पे -12, 3 पे -, -12, 4 पर कितना देगा -21, 4 पर -21, 5 पर -32, 5 पर क्या दे दिया -32 दे दिया। तो क्या ध्यान दीजिए बाबू, -21 और -32। तो ध्यान दीजिए, तो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए। इसका तो कोई और अब ग्राफ देखना है, मेनली हमें देखना क्या है, ग्राफ देखना है। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, x बाय डैश x डैश, ये क्या हो गया 0 हो गया बाबू। अब बताइए हम कहाँ तक चले थे, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ जो टेबल लेंगे बाबू कितना कर लेते हैं, -2, -4, -6, -10, 12, 14, 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद -20, -22। चलो -22 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 21 था ना, तब 1, 2, 3, 4, 5 और डिस्टेंस पर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे लेते हैं बाबू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। कोई दिक्कत नहीं। इसको बाय मान लिए, बाइडस मान लिए। ठीक है, -5 पर क्या दे रहा है, -12 दे रहा है, तो -5 -12, -4 पे -5, -4 और -5, तो -4 -5। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, -4 और -5 ना, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर -3 0, तो -3
एक्स माइनस थ्री बाई जीरो, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर -2 और 3, -2 और 3 कहाँ पे आ जाएगा बाबू? फिर -1 और 4, -1 और 4 कहाँ पे आ जाएगा? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? -1 और 4 हो जाएगा 0 3। एक्स क्या है? 0। एक्स 0 ना, हाँ। बाई कितना है? 3 है। ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर जाएगा। 3 हो गया बाई 3। x1 यहाँ पे आ गया बाबू। अब बाई 0, चलिए यहाँ पे लाई कर गया। 2x2 बाई -5 ना, चलिए बाई -5 इसके नीचे आ गया। x3 बाई -12 हो गया। x3 बाई -12, x4 बाई -21। फाइव का भी ले ले, तो 5 का तो शो करेंगे नहीं बाबू, तो एक काम करो 5 का यहाँ से हटा देते हैं। 5 का हटा दें, रहने दें। चलो यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू था इसलिए रहने दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे रहने दीजिए। तो देखो आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिएगा तो क्या एक्यूरेट आ जाएगा। देखिएगा ग्राफ पेपर पे आप लोग को एक्यूरेट ग्राफ होगा। देखिए क्या बताए थे कि अगर ए निगेटिव, अगर आपका ए लेस देन 0, तो ये क्या था? ये क्या था? -1 था। ए लेस देन -1 था, तो ये क्या था? -1 ना। तो ये -1 था, क्या ग्राफ क्या आ गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो पॉइंट तो देते चल जाइए। 4 -21, यहाँ पे पॉइंट क्या दीजिएगा? 3 -12, 2 -5, 1 0। फिर क्या दीजिएगा? -3 0 दीजिएगा बाई 0। अच्छा x0 ना, x0 बाई 3 0 3 दे दीजिएगा। फिर क्या दे दीजिएगा? -1 पे -1 और 4, फिर 0 3 कहाँ पे बाबू? -2 पे देख रहे हैं ना, -2 पे -2 और 3 दे देंगे, दिक्कत। फिर उसके बाद -3 और 0, -4 और -5, फिर कितना? -5 और -2। देखिए ग्राफ का नेचर क्या कैसा रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखिएगा a ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला। a अगर क्या हो जाएगा? लेस देन 0, तो डाउनवर्ड पैराबोला। लेस देन 0 का मतलब क्या? a निगेटिव, ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। तो क्वाड्रेटिक में क्या दो केस बना? एक पॉजिटिव का केस बना, एक निगेटिव का केस बना। तो आप जब वैल्यू लीजिएगा बाबू, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि -5 से होगा। देखिए जब हम x = 5 रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया? -32 आ गया। तो देखिए ग्राफ पेपर पे आप क्या करिएगा? लेंथ को, बाई एक्सिस के लेंथ को आप, हमने 2 यूनिट का लेंथ रखा, 2 4 6 8, आपने 3 यूनिट को बढ़ा दीजिएगा, 4 यूनिट को बढ़ाकर आप सेटलमेंट कर लीजिएगा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो हमने जो लेंथ लिया था 2 4 6 8 का लिया था, आप हो सकता है कि 0 4 8 का भी लेंथ ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिएगा? जो आपका बाई का वैल्यू आएगा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है,
उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना x का वैल्यू लेने के लिए प्रॉब्लम है आपको। लेकिन ट्राई करिएगा क्या कि आपका इंटीजर आए। क्यों? कहा कि आपको डेसिमल को रिप्रेजेंट करने में क्या होगा, ग्राफ पेपर पे प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए इंटीजर रहेगा तो इजी वे में आप क्या करिएगा, दिखा दीजिएगा। तो चलिए, ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ था। अब एक और बच गया बाबू, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बता दिए थे कि क्वाड्रेटिक में जहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा वही आपका क्या होगा, आपका जीरोज होगा। तो जहां जहां पे क्या करेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ, वह क्या देगा, आपका जीरोज देगा। अब थर्ड में आइए बाबू, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर ए निगेटिव भी रहेगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, ए पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो वही केस बनेगा, डाउनवर्ड का केस बनेगा और अपवर्ड का केस बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिख दिए बाबू। सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ाने के पहले एक पॉइंट छूट गया बाबू, लिख लीजिए। हटाइए पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्या पॉइंट छूट गया, इसमें केस 1 दे के लिखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही केस 1 दे के लिखिएगा। क्या देखिएगा, वेन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज फैक्टराइजेबल into two distinct factor। into two distinct factor। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका अगर फैक्टर डिफरेंट आ रहा है, दो अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, तो उस केस में उनका ग्राफ कैसा होगा बाबू। तो अभी हम बताए हैं, ये बाई होता है, एक्स होता है, एक्स डैश होता है, और ये क्या देता है, बाई डैश देता है। तो इस केस में इनका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर डिस्टिंक्ट फैक्टर रहेंगे तो ये हो जाएंगे और ये ए डैश हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। केस 2 में देखिए बाबू, सॉरी एक ग्राफ और बनेगा। एक्स डैश बाई, और एक कैसा ग्राफ होगा, ऐसा होगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये भी ए डैश और ये देगा। केस 2 में देखिए, वेन बी एक्स प्लस सी इज फैक्टराइजेबल इनटू टू इक्वल फैक्टर, दो इक्वल फैक्टर में डिवाइड होता है बाबू। यहाँ देखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ए ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, ए लेस देन 0 के लिए होगा। छोटा छोटा पॉइंट माइंड से स्किप कर जाता है। अब देखिए इस केस में देखिए बाबू, अगर ए पॉजिटिव रहेगा, देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
ये होगा, ये बाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिए सेकंड में, एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश। तो देखिए अगर दो इक्वल फैक्टर होंगे तो एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इक्वल फैक्टर आएगा तो एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। अगर डिस्टिंक्ट फैक्टर आएगा तो दो डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब केस थर्ड में देखिए बाबू, वेन एक्स स्क्वायर इज फैक्टराइज्ड इनटू 2 अनइक्वल फैक्टर, अगर फैक्टराइजेबल नहीं है, इज नॉट इंटू 2 इज नॉट फैक्टराइजेबल, इज नॉट फैक्टराइजेबल। वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उनका ग्राफ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए उनका ग्राफ कैसा होगा, एक्स बाय डैश, उनका ग्राफ क्या होगा बाबू, उनका ग्राफ ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं यहाँ पे होगा, या ऐसा होगा, एक्स बाई एक्स डैश, यानी वो अगर वो बाई एक्सिस पे कट कर रहा है ग्राफ तो उनका कोई फैक्टर नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस सॉरी उनका कोई जीरोज नहीं होगा। जीरोज कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, एक्स एक्सिस पे। अगर कोई ग्राफ बाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो उनका जीरोज पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई ग्राफ बाई एक्सिस को कट करेगा तो उनका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, सॉरी उनका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, कहने का इट मीन्स जीरोज पॉसिबल नहीं है।